हाय गाइस। सो निंजा बॉय 300 दिस साइड। सो आज की वीडियो हमारे लिए होने वाली है या आप सबके लिए होने वाली है इन दो, जिन्हें कहते हैं फ्यूल एडिक्टिव और स्टेबल स्टोरेज और फ्यूल स्टेबलाइज़र। ये है फ्यूल स्टेबलाइज़र और ये है फ्यूल एडिक्टिव। सो अभी जैसा कि आप सबको पता है कि E20 पेट्रोल हर जगह मिल रहा है इंडिया में, और मेरे पास भी 2018 की फोर्ड इको स्पोर्ट है और एक टोयोटा ग्लैंजा है जो कि 2025 मॉडल है, सॉरी 24 मॉडल है। वो तो E20 कंपैटिबल है, लेकिन जो मेरी फोर्ड इको स्पोर्ट है वो E20 कंपैटिबल नहीं है। तो बहुत ट्राई किया, ऑयल जो है हर जगह E20 ही मिल रहा है, और जो पूरा 100% वाला पेट्रोल है वो किसी किसी जगह मिल रहा है, और वो भी पेट्रोल पंप ढूंढना बहुत मुश्किल रहता है। तो इसके लिए मैंने पहले जो देखा वो ये मंगाया रेड फ्लो का फ्यूल एडिटिव, जो कि पेट्रोल और डीजल दोनों में डलता है। ठीक है, E20 पेट्रोल अगर आप यूज़ करते हैं तो उसमें ये 3 ml डलता है। ठीक है, जो कि पीछे लिखा भी हुआ है, आप देख सकते हो। ठीक है, अगर पढ़ने में आ रहा है फॉर डीजल इंजन पर लीटर 5 ml, एंड फॉर पेट्रोल इंजन आप यहाँ पढ़ सकते हो 2 ml फॉर E0 to E10 और 3 ml टू E20। तो जबकि अब E20 ही मुझे डलवाना पड़ रहा है, तो ये उसके लिए मैंने लिया है। तो इसको मैं अपनी फोर्ड इको स्पोर्ट में भी यूज़ कर रहा हूँ, और अपनी बाइक पे भी यूज़ कर रहा हूँ, और अपनी ग्लांजा में भी यूज़ कर रहा हूँ। तो पहले इसके बारे में बात करते हैं, रेड फ्लो के बारे में, और फिर बाद में आएंगे स्टेबल के बारे में। तो वैसे ये जब से मैं यूज़ कर रहा हूँ ये वर्क तो करता है, और सच में वर्क करता है, और क्या क्या वर्क करता है वो मैं आपको बता देता हूँ। और ये मैंने खुद से ख़रीदा हुआ है, फ्लिपकार्ट पे ये आपको 500 के आसपास मिल जाएगा, और अमेज़ोन पे थोड़ा महंगा है, 600 के आसपास है। तो अभी जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि और वैसे अगर मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आप इसे यूज़ करना चाहो तो फुल टैंक में यूज़ करना, ताकि आपको फ़र्क नज़र आए। तो इसको फ़र्क जो है इसका आपको फर्स्ट उसमें ही नज़र आ जाएगा। मुझे तो मेरी बाइक पे भी नज़र आ गया था। बाइक में ये था कि बहुत इंजन बहुत साइलेंट हो गया था, और स्मूथनेस भी बढ़ गई थी। कार में रही बात, कार में जो कि मैंने ग्लांजा में यूज़ किया है, इसको टैंक टू टैंक यूज़ कर रहा हूँ मैं इसे आजकल। तो सच में गाड़ी वैसे भी वो 4 सिलेंडर गाड़ी है, तो ऑलरेडी साइलेंट है इंजन। पर हाँ, और नई गाड़ी है तो इतना उसमें पता नहीं चला, पर हाँ एवरेज ज़रूर बढ़ी है गाड़ी की। एवरेज बढ़ी है टैंक टू टैंक, मेरे को तो ऐसा लगता है कि कम से कम 20-30 किलोमीटर बढ़ गई है टैंक टू टैंक में। और गाड़ी ऑलरेडी स्मूथ थी, शायद इससे और हुई भी होगी तो मुझे पता नहीं चला। बाइक ज़रूर स्मूथ हुई है। कार मेरी ऑलरेडी ग्लेंजा 4 सिलेंडर है, तो नई गाड़ी है, तो ऑलरेडी उसका इंजन काफ़ी साइलेंट है। तो करते हैं इसके बाद इसके बारे में बात। रेड फ्लो का है ये, और ये सीधा यहाँ लिखा हुआ है कि क्या क्या करता है। ड्यूल फ्यूल एडिटिव है, पेट्रोल डीजल दोनों में यूज़ कर सकते हो। पीछे लिखा हुआ है कितना ml यूज़ करना है। तो यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है इंजेक्टर क्लीनर, जो ये आपके इंजेक्टर भी क्लीन करेगा। इंक्रीज माइलेज एंड स्मूथनेस, तो माइलेज और स्मूथनेस दोनों है, जो कि मैंने फील किया है। रिड्यूस NVH लेवल एंड कार्बल बुलडॉप। NVH लेवल जैसे कि मैंने बोला इंजन स्मूथ हो गया है, तो वो हुआ है बाइक में, तो हुआ है। कार मेरी ऑलरेडी है, मैंने फोर्ड इको स्पोर्ट में भी इसे यूज़ किया। उसमें तो अभी मैंने हिमाचल गाड़ी ले गया था, तो एवरेज सही दी क्रूज़ कंट्रोल लगा के, तो उसमें तो मैं कह नहीं पाऊँगा कि एवरेज बढ़ी, क्योंकि हाईवे पे तो ऑलरेडी एवरेज अच्छी आ ही जाती है। और ट्रीट एथेनॉल पेट्रोल प्रिवेंट रस्ट, तो सबको पता है कि एथेनॉल ऑयल से अगर आपकी गाड़ी कम चलती है तो उसमें रस्टिंग के इशू आ रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये ऐसा इसमें लिखा है कि ये उसको भी ट्रीट करेगा, जो कि अच्छी बात है। और स्टेबलाइज लो सल्फर एंड बायोडीजल, ये भी कुछ डीजल के लिए होगा। अभी ज़्यादा मेरे को इसके बारे में पता नहीं है, फोर्थ पॉइंट के बारे में, तो क्योंकि मैंने डीजल गाड़ी कभी यूज़ ही नहीं की तो मुझे पता नहीं है। 800 इसका प्राइस है। फ्लिपकार्ट में ये आपको 500 के आसपास मिल जाता कई बार, और अमेज़ोन पे 600 के आसपास। तो ये मेरा तीसरा, कम से कम तीसरा है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। और कल अभी मैं दोबारा इसको अपना टैंक फुल कराने वाला हूँ ग्लांजा का, तो उसमें इसको यूज़ करूँगा मैं 100 ml के आसपास पूरे टैंक में। 32 लीटर का टैंक है या 37 लीटर का टैंक है, उससे इंटू करके जितना भी लीटर तेल डाला है उसमें मैं मिक्स कर देता हूँ। मतलब ऊपर से टैंक में डाल देता हूँ मिक्स, तो वो जल्दी हो ही जाता है।
तो ये 2-3 पॉइंट जो मैंने बोले ये तो बिल्कुल दिखते हैं। ये आपको इंक्रीज माइलेज एंड स्मूथनेस, रिड्यूस एनवीएच लेवल एंड कार्बन बुल टॉप, और एथेनॉल पेट्रोल और प्रिवेंट रस्ट। तो ये तो लॉन्ग टर्म में ही पता चलेगा कि आपकी गाड़ी में रस्ट लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो एक ये है। और अब आते हैं हम दूसरे पे। ये आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, मैं इसको रेकमेंड करूँगा, मेरा कोई वैसा लेना देना नहीं है। अब दूसरा आते हैं, ये मेड इन इंडिया है। दूसरा आते हैं हम स्टेबल में, स्टोरेज फ्यूल स्टेबलाइज़र। ये एक्चुअली मैंने अपनी इको स्पोर्ट के लिए मंगाया था, उसमें भी E20 पेट्रोल है। और ये मैंने इसलिए मंगाया था कि मेरी इको स्पोर्ट बहुत कम चलती है, ऑलमोस्ट खड़ी रहती है, तो शौकिया निकालता हूँ मैं, जैसे हाईवे वाईवे पे जाना हो। तो अभी तक ये मैंने यूज़ नहीं किया, लेकिन जो यूट्यूब पे मैंने इसके बारे में पढ़ा है और जिन लोगों ने इसे यूज़ किया है, ज़्यादातर कनाडा वगैरह में या यूएस में लोग इसे यूज़ करते हैं, और ये मेड इन यूएसए प्रोडक्ट है, अमेज़ोन से ही आया है। तो ये जो है लोगों ने वहाँ पर इसको प्रॉपर टेस्ट करा हुआ है, यूट्यूब पे वीडियो है, लोगों ने इसको प्रॉपर टेस्ट करा हुआ है कि अगर इसे E20 फ्यूल में हम डालते हैं तो रस्ट के इश्यूज़ बहुत कम आते हैं आपके टैंक में। ये लोगों ने वहाँ पे टेस्ट किया हुआ है बिल्कुल प्रॉपर, जो कि मैंने यूट्यूब वीडियो में देखी। और ये मेड इन यूएसए प्रोडक्ट है, तो आपको पता ही है कि क्वालिटी तो नंबर 1 होगी। तो ये बेसिकली क्या है, फ्यूल स्टेबलाइज़र है। फ्यूल स्टेबलाइज़र का मतलब ये है कि यूएस कनाडा में जब बर्फ़ गिरती है तो वहाँ पे लोगों की गाड़ियाँ 2-2 महीने 3-3 महीने खड़ी रहती हैं, ठीक है। 2-2 3-3 महीने आपकी वहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं। मेरे भी कुछ नॉन हैं कनाडा में हैं, तो उनकी गाड़ियाँ 2-2 3-3 महीने खड़ी रहती है, जो कि वो सिर्फ स्टार्ट ही कर पाते हैं क्योंकि बाहर इतनी बर्फ़ होती है। तो कार हो, इसे कार में भी यूज़ कर सकते हो। और यूएस कनाडा में आपको पता है वहाँ पे जो है जो दूसरे पेट्रोल से चलने वाली चीज़ें होती हैं, यूटिलिटी चीज़ें होती हैं, लाइक घास काटने वाली मशीन या पेड़ काटने वाली मशीन, और भी बहुत सारे ब्लोअर्स होते हैं जो कि इससे चलते हैं, पेट्रोल से चलते हैं। तो वो भी वो लॉन्ग टर्म में रखते हैं, जैसे कुछ काम नहीं आ रहा, बर्फ़ गिरी हुई है, तो वो भी 2-2 महीने 3-3 महीने पड़े रहते हैं। तो उसका जो पेट्रोल है वो ख़राब ना हो, उसमें ये स्टेबल यूज़ होता है। दैट्स वाई इसका नाम स्टेबल है। तो ये पेट्रोल को स्टेबल कर देता है, और फ्यूल स्टेबलाइज़र भी बोलते हैं इसे, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है अमेरिकाज़ नंबर 1। और जैसा कि आप यहाँ पढ़ सकते हो, अगर पढ़ दिख रहा है तो, कीप्स फ्यूल फ्रेश फॉर 2 ईयर्स। मतलब आप इसको अपने फ्यूल में डालते हैं, और ये उस फ्यूल को, जैसे कि फ्यूल जो है अगर गाड़ी में पड़ा रहे तो 2 महीने में ख़राब हो जाता है, जैसे कि बोलते हैं। तो ये उसको अगर हम पेट्रोल में मिक्स कर देते हैं, आई थिंक ये भी 3 ml मिक्स करना पड़ता है पर लीटर में। तो ये उसको 2 साल तक, उसको मतलब समझ लीजिए आपकी, उसको जो है फ्रेश रखेगा फ्यूल को। ये बहुत बड़ी बात है, मतलब फ्यूल को 2 साल तक फ्रेश रखना। हालांकि 2 साल में तो यूज़ हो ही जाएगा, 3-4 महीने बाद भी यूज़ हो जाता है फ्यूल तो ये बहुत ही मतलब आप समझ सकते हो कितनी R&D हुई होगी इस पे। ये मुझे पता नहीं, शायद 1300 या 2000 का पड़ा है। और यहाँ पर प्रॉपर देखो आप, सीरियल नंबर वगैरह भी है, ठीक है। ये अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया है, मैं इसको जल्दी यूज़ करूँगा, पर ये ऑब्वियस है वर्किंग है। मुझे लगता है ये शायद मैंने ऐसे ही ले लिया है क्योंकि इतनी लंबी तो मेरी गाड़ी खड़ी नहीं होगी, फोर्ड इको स्पोर्ट। 2 महीने में तो मैं शायद उसको चला ही लेता हूँ, हाँ, या फिर स्टार्ट कर लेता हूँ एटलीस्ट। तो स्टार्ट तो मैं कर ही लेता हूँ, स्टार्ट भी 10-15 मिनट गाने वाने सुन लेता हूँ और रेस वगैरह दे देता हूँ। नहीं तो महीने 2 महीने में तो मैं थोड़ा बहुत उसको निकाल ही लेता हूँ। पर हाँ, इसको यूज़ करूँगा। अभी तो जो पेट्रोल उसके अंदर है, इको स्पोर्ट के अंदर, उसमें ये फ्यूल एडिटिव वाला डला हुआ है। तो मैं सोच रहा था एक बार अगर वो ख़त्म हो जाएगा देन इसको मैं यूज़ करूँगा। तो इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसमें आउंस के हिसाब से दे रखा है, ठीक है। तो इसको आप ट्रीट कर सकते हो, 20 गैलन तक का इसमें पेट्रोल आप जो है ट्रीट कर सकता है ये 20 गैलन्स। तो वो थोड़ा आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसको भी 3 ml ही डालना होता है, जहाँ तक मैंने इसको थोड़ा कैलकुलेट करा था। तो अभी मैं इसके पीछे क्या क्या लिखा है वो आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। सो ये गोल्ड ईगल मेड इन यूएसए यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। ये जिसने भी अमेज़ोन से, जो भी इसका डीलर है, उसने वहाँ से इंपोर्ट करा के दिया है। और देखिए यहाँ लिखा हुआ है रिमूव वाटर, अगर आप पढ़ पा रहे हो तो, रिमूव वाटर यानी कि रस्ट फ्री करेगा ये। अगर आपकी पेट्रोल में एथेनॉल है तो वो, एथेनॉल तो 20% है, तो आपको पता ही है वो वाटर मॉइस्चर के साथ वाटर बना ही देता है। इफ़ेक्टिव इन ऑल ब्लेंड्स ऑफ गैसोलीन।
ऑल ब्लेंड्स ऑफ गैसोलीन, मतलब किसी भी तरह का गैसोलीन पेट्रोल हो तो वो इसको इफ़ेक्ट करे, मतलब यूज़ कर सकते हो। और यहाँ लिखा हुआ है प्रिवेंट गम वार्निश एंड क्रोजन। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है ना, गम वार्निश एंड क्रोजन। क्रोजन यानी कि जंग, वार्निश जो भी कचरा वचरा जम जाता है उसको क्लीन करेगा। सेफ फॉर ऑल गैस इंजन्स, देखिए और गैस इंजन, ऑल गैस इंजन आप इसको कर सकते हो इंक्लूडिंग 2 साइकिल्स। तो ये है। और यहाँ पे लिखा हुआ है टू मेज़र एंड स्मॉल क्वांटिटीज़ रिमूव स्मॉल कैप सील ऑन लॉन्ग नेक, मतलब वही आप इसको एमएल के हिसाब से, एमएल का इसमें भी बना हुआ है और एमएल का इसमें भी बना हुआ है। 5 ml, 10 ml, 15 ml, ये एमएल में दे रखा है। तो बहुत ही ये यहाँ पे लिखा हुआ है 1 यानी कि 30 ml ट्रीट अप टू 2.5 गैलन, यानी कि 9.5 लीटर में 30 ml डालना है। ठीक है आपको, यानी कि देखिए यहाँ ऑलरेडी इन्होंने बता रखा है कि 9.5 लीटर में आप 30 ml यूज़ कीजिए। तो ये आपको कैलकुलेट करके आपकी गाड़ी में कितना पेट्रोल डलवा रहे हैं, फ्रेश पेट्रोल उसमें आप 10 लीटर डलवा रहे हैं तो उसमें 30 ml या 30 ml से थोड़ा ml ज़्यादा डाल सकते हैं। तो ये सब है। और इसमें ऐसे करके यहाँ पे पेट्रोल आई जाता, ओ सॉरी ये ऑयल आ जाता है। तो ये 2 चीज़ें हैं, दोनों अलग अलग काम करती हैं दोनों। ये मैंने वीडियो सॉरी लंबा हो गया, लेकिन बहुत ही आपकी गाड़ियों के लिए ये अच्छा रहेगा। अगर आपकी कोई, जैसे कि किसी के पास 2 गाड़ियां हैं, स्पेशली ये लोग, ये वाला लोग यूज़ करते हैं यूएस कनाडा में, अपनी जो एंटिक गाड़ियां होती हैं वो उनके लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि एंटिक गाड़ियों में 100% पेट्रोल डलता है, क्योंकि पुरानी गाड़ियाँ होती हैं तो वो थोड़ा लॉन्ग खड़ी रहती हैं, तो उसमें ये लोग यूज़ करते हैं। यहाँ पे भी कुछ लोग यूज़ करते होंगे, पर यूट्यूब में इंडिया में इसकी ज़्यादा वीडियो नहीं है, मैं ही बना रहा हूँ, ये 1-2 और होंगी। इसकी काफ़ी वीडियोज़ हैं यूट्यूब पे। तो दोनों ये बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट हैं। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। मेरी डेली डे टू डे रिक्वायरमेंट इससे फुल हो रही है, मैं इसको अपनी केटीएम में मैंने यूज़ नहीं किया है, केटीएम में मैं इसे यूज़ करने वाला हूँ जल्दी। अभी तक मैंने अपनी इग्नाइटर में यूज़ किया है, तो उसमें तो ठीक है, अच्छा है परफॉर्मेंस का। और कार में तो एवरेज बड़ी है। इको स्पोर्ट में मैं चेक करूँगा, और ये मैं इको स्पोर्ट में इसे भी चेक करूँगा लेकिन बाद में। और इसका यूट्यूब में ऑलरेडी प्रॉपर टेस्ट वीडियोस बनी हुई है, वहाँ के लोगों ने बनाई हुई है, प्रॉपर टेस्ट किया हुआ है कि रस्ट हो रही है नहीं हो रही इसको यूज़ करने के बाद कार के अंदर, सॉरी आपके टैंक के अंदर। तो उन्होंने प्रॉपर इसका करा हुआ है। तो यही थी एक वीडियो जो कि थोड़ी शॉर्ट बनाना चाह रहा था पर लंबी हो गई, ताकि मैं अच्छे से आपको बता पाऊँ। प्राइस इसका मैं अभी बता नहीं पाऊँगा, पर मेरे को लग रहा है 1300-1400 के अंदर भी था इसका, और ये मैं बता ही चुका हूँ वीडियो में आपको इसका प्राइस। ये मैं अभी एक और बॉटल भी करने वाला हूँ, क्योंकि अभी टैंक फुल कराऊँगा तो ये ऑर्डर और करूँगा। और ये तो अभी इसको मैं यूज़ करूँगा, पर ये मुझे लग रहा है कि ये लॉन्ग टर्म के लिए आपकी गाड़ी ज़्यादा खड़ी रहती है, तो उसके लिए लाइक 2-2 3-3 महीने आपकी गाड़ी सिर्फ खड़ी रहती है और आप सिर्फ सेल्फ मार के स्टार्ट करते हैं और पेट्रोल यूज़ नहीं हो पाता है, उसके लिए है। पर मुझे लगता है मैं तो अपना पेट्रोल यूज़ कर ही लूँगा, कभी कभार ऑफिस ले जाऊँगा तो ये ठीक है, मैं इसे यूज़ करूँगा, और ये तो यूज़ कर ही रहा हूँ। तो ये था मेरा वीडियो इस बार का, जो कि आपकी E20 कार, E20 पेट्रोल के लिए सेफ्टी के लिए है, आपकी पुरानी गाड़ियों के लिए जो कि 2023 से पहले की हैं। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना, और हो सके तो ये वीडियो भी शेयर करना, ताकि हमारी जितने भी भाई हैं कार एंथुजियास्ट और बाइक एंथुजियास्ट, वो इसको यूज़ कर सकें और अपनी कार और बाइक को सेव कर सकें, जो कि थोड़ी पुरानी है और E20 कंपैटिबल नहीं है। अभी कुछ कर नहीं सकते, E20 ही पेट्रोल मिल रहा है, आप चाहो या ना चाहो। पर ठीक है, आप जब गाड़ी रख ही रहे हो तो थोड़ा बहुत ये भी सही, इतना महंगा नहीं पड़ता है ये भी, मतलब आप टैंक टू टैंक भी कराएंगे तो ईज़िली सस्ता ही पड़ता है ये। और ये हम बाद में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू गाइस।